दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, क्लास 10 का एग्जाम हो या क्लास 12 का एग्जाम हो या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, उसमें इंग्लिश में क्या होता है, वॉइस पहचानने के लिए और वॉइस को टिक करने के लिए क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज 2-3 ऐसे तरीके और ट्रिक्स बताऊंगा जिसके माध्यम से आप आसानी से वॉइस पहचान सकते हैं कि आखिर ये वॉइस है क्या। इंग्लिश में वॉइस आप ग्रामर में जरूर सुने होंगे, वॉइस ऐसे तो हम लोग नॉर्मली वॉइस का मतलब आवाज निकालते हैं, लेकिन ग्रामर में एक वॉइस अलग हो जाता है। तो वॉइस कैसे बनाना है, कैसे उसको देखकर ही पहचान लेंगे, एग्जाम में टिक करके चलाएंगे कि यही करेक्ट आंसर होगा। समय क्योंकि ऑब्जेक्टिव है ना, ऑब्जेक्टिव को हल करने में अगर आधे घंटे समय लगा देंगे तो एग्जाम में सारे प्रश्नों का आप जवाब नहीं दे पाएंगे। तो कैसे टिपिकली आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये वॉइस है, ठीक है। उसका कुछ बेसिक है, उसको हम लोग जानेंगे और आसानी से गारंटी दे रहा हूं कि एक भी प्रश्न अगर वॉइस का अगर एग्जाम में देगा तो आपसे नहीं छूटेगा। ठीक करके ही आएंगे, वो भी करेक्ट करके आएंगे। देखिए वॉइस मतलब क्या होता है, आवाज। वॉइस जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। ठीक, देखो एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, नॉर्मली जो सेंटेंस होता है, जैसे मानिए मैं खा रहा हूँ, ठीक है ना, तो इसको पैसिव में चेंज करूंगा कि मेरे द्वारा खाया जा रहा है खाना। मतलब चीज तो वही है, खाना ही खा रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है उसमें चेंज अप कर दी जाती है, बोलने का लहजा बदल दिया जाता है उसमें, ठीक है। तो एक्टिव में क्या होता है, मान लीजिए कोई सेंटेंस आपको एक्टिव में दिया, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, क्योंकि जो शुरुआती वर्ड होता है वो सब्जेक्ट होता है, बीच वाला जो काम कर रहा है वो तो क्रिया वर्ब हो गया, और अंत वाला जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं बाजार जा रही हूँ, ठीक, मैं बाजार जा रही हूं, तो मैं सब्जेक्ट हो गया और बाजार ऑब्जेक्ट हो गया और जाना क्रिया हो गया, वर्ब हो गया। तो एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट और वर्ब जो होता है वो पहला ही होता है। वर्ब का 4-5 रूप होता है ना, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4। तो क्या होता है, एक्टिव में वर्ब का पहला ही रूप होगा, गो है तो गोज हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अगर इट है तो इट्स हो जाएगा, उसमें एस या एस जुड़ा रहता है, ठीक है। तो पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ नहीं किया था, अंतिम वाले को शुरू में, अब वर्ब का तीसरा रूप और सब्जेक्ट को अंत में लिख दिया जाता है। यानी अगर आप एक्टिव को पैसिव में चेंज करना चाहते हैं तो अंतिम वाला के शुरू में, बीच वाला का तीसरा रूप और शुरू वाला को अंतिम में लगा दिया था। फॉर एग्जांपल समझा रहा हूं, मान लीजिए आपका एक्टिव वॉइस दिया ना, राम ईट्स ए मैंगो, तो क्या करना, अंतिम वाले को शुरू में लिखना है। तो एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का तरीका कैसे करना वो समझिए। अंतिम वाले को क्या करना, शुरू में ए मैंगो है ना, तो यहां पर लिख देंगे ए मैंगो। क्या लिखेंगे, ए मैंगो, ठीक, क्या लिखेंगे, ए मैंगो। और उसके बाद अगर देखिए किसी भी सेंटेंस में इज, आर, एम ये सब नहीं जुड़ा है ना, तो वहां पर आपको इज, आर, एम का प्रयोग करना है। अब देखो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि वो वर्ब का कौन सा रूप है, यहाँ पर इट्स यानी एस जुड़ा है। या देखिए अगर यही इटेन रहता तो वहां पर कुछ और लगाते। अगर किसी सेंटेंस में, अगर किसी सेंटेंस के अंदर इज, आर, एम नहीं है, वर्ब के साथ एस या एस जुड़ा है, तो वहां पर इज, आर, एम खुद से लगाया जाता है। तो क्या करेंगे, ए मैंगो और उसके बाद लगा देंगे इज, और उसके बाद क्या है, वर्ब का तीसरा ईट है तो यहाँ पर लिख देंगे ईटेन, अब बाई लगा के यहाँ पर लगा देना है, ये शुरुआती को अंतिम लिख देना है, यहाँ पर लगा देंगे राम। तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया पैसिव में। मैंने क्या किया, देखो अंतिम वाले को शुरू में लिख दिया, देखिए उसके बाद इज, आर, एम का आपको प्रयोग भी कर देना है। उसके बाद जो वर्ब दिया उसका कौन सा तीसरा रूप ईट वर्ब है तो ईटेन हो जाएगा। अब बाई लगा के ऑब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को अंत में लिख देना है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं, आई लव हिम, ठीक है ना। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आई रहेगा तो उसको मी में कन्वर्ट करना, यू रहेगा तो उसको यू में कन्वर्ट करिएगा, अगर ही है तो हिम में कन्वर्ट करना, दे है तो देम में, वी है तो अस में, सी है तो हर में, ईट है तो ईट में ही कन्वर्ट करना, कन्वर्ट जरूर करना होगा। देखो अंतिम वाले को हमें पता है कि एक्टिव को पैसिव में अगर कन्वर्ट करना आपको तो अंतिम वाले को शुरू में लिखना है, वर्ब को ज्यों का तो उसका तीसरा रूप लगा देना है, और सब्जेक्ट को अंत में लिख देना है। अंतिम से एकदम उल्टा चलना, अंतिम से एकदम उल्टा चलना है। तो यहाँ पर हिम है तो हिम को हिम नहीं लिखेंगे, देखो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हिम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ही में कन्वर्ट करना होगा, आपको बदलना होगा। तो यहाँ हिम है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, ही, ठीक है। इसका साथ लगा देंगे इज। ये तीसरा लव है तो लव का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लव्ड, क्या हो जाएगा, लव्ड। और उसके बाद बाई लगा के, ये आई है तो आई को किस में कन्वर्ट करना है, मी में। बोलिए आई को किस में कन्वर्ट करना है, मी में। आई को किस में बदलना है, मी में। तो ऐसे करना है, अंतिम को शुरू में, उसके बाद इजारम जोड़ देना, इजारम नहीं है तो इजारम जोड़ दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप और शुरुआती को बाई लगा अंत में क्या करना है, लिख देना है। तो इस तरह से आपको कन्वर्ट करने हैं, ठीक है ना। जैसे एक और एग्जांपल देके समझा रहा हूं, ठीक है ना। यहाँ पर वी रेस्पेक्ट यू, वी रेस्पेक्ट यू, हम लोग आपका इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं। देखो यहाँ पर वी रेस्पेक्ट यू, तो कैसे कन्वर्ट करना, अंतिम वाले को शुरू में लिखना, अगर यू है तो यू लिखेंगे, यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे, यहाँ पर इजर तो है नहीं, तो यहाँ पे यू के साथ आर लगाते हैं, तो यू आर, रेस्पेक्ट का तीसरा रूप आपको लिखना, तो क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड, क्या होगा, रेस्पेक्टेड। अब बाई लगा के यहाँ पर वी को किस में कन्वर्ट करना, वी को अस में, तो यहाँ पर लगा देंगे अस,
ठीक है। तो पहले आप मोटा मोटी ये समझ लो भैया कि कैसे हमें एक्टिव को पैसेज में चेंज करना है। तो अंतिम वाले को शुरू में, बीच वाले का तीसरा रूप और शुरू वाले को अंतिम में लिखना उल्टा। मान लीजिए कि हम पूरब से पश्चिम गए तो पश्चिम से पूरब आ जाएंगे, उल्टा करना है। एक्टिव में सीधा जा रहे हैं तो पैसिव में एकदम उल्टा आना है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ब का कौन सा रूप लगाना है, तीसरा लगाना है। ठीक है। अब देखिए जैसे मान लीजिए अगर ही लव्स मी, तो मी को लिखेंगे तो मी का उल्टा क्या, मी को किस में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देना है। या तो ये सेंटेंस चेंज करना, मी है तो आई के साथ क्या लगाएंगे, एम लगाएंगे। और लव्स है तो लव्स का क्या हो जाएगा, लव्ड। अब बाई लगा के ही को किस में कन्वर्ट कर देंगे, हिम में। हो गया चेंज। जैसे मान लीजिए सी इज ईटिंग। हाँ, अब एक चीज और इस बात का ध्यान रखिए, देखो यहाँ पर एस या एस जुड़ा था किसी भी सेंटेंस, बीच में अगर आपको इज आर एम नहीं दिया है तो क्या करना, नॉर्मली वही सेंटेंस लगाना, इज आर एम प्रयोग करना, शुरुआती अंतिम वाले को शुरू में, बीच वाले को बीच में और शुरू वाले को अंतिम में कन्वर्ट करना, लिख देना था, कुछ करना था नहीं। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, इस सेंटेंस में वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा हो, देखो आईएनजी, यहाँ भी आईएनजी जुड़ा है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर वर्ब का तीसरा रूप दिया हो तो वहां पर कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। देखो आईएनजी जुड़ा तो तरीका हमारा वही रहेगा, तरीका जो है हमारा वही रहेगा। तरीका क्या कि अंतिम वाले को शुरू में, वर्ब का तीसरा रूप और शुरू वाले को अंतिम में। देखिए आप करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, देखो ईट के साथ क्या हो गया, ईटिंग। ए मैंगो है तो यहाँ पर लिख देंगे ए मैंगो, क्या लिखेंगे, ए मैंगो। इसके साथ क्या जोड़ेंगे, ईज, क्योंकि यहाँ पर ईज लगा है। और उसके बाद क्या करना है, ईज के बाद आपको बीइंग जोड़ना है। अगर किसी वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ा होगा तो आप क्या लगा देंगे, वो आप लगा देंगे बीइंग। ध्यान रखिएगा, अगर किसी वर्ब के साथ, अगर काम करने वाले के साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है, वर्ब का वो चौथा रूप हो, तो वहां पर क्या जोड़ लगा देंगे, वहां पर इज आरएम के साथ बीइंग जोड़ेंगे। अब वर्ब का तीसरा रूप ईट है तो क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ईटेन। अब बाई लगाकर यहाँ पर सी का क्या हो जाएगा बाबू, हर हो जाएगा। आप सिर्फ समझो, अगर एक चीज समझ लेंगे, उसको पकड़ लेंगे ना, सारे प्रश्नों का पकड़ कर चले आएंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए आई एम लर्निंग ईट, तो अंतिम वाले को शुरू में लिखना है तो ईट को तो ईट रखेंगे, ईट के साथ ईज लगाएंगे। ईज यहाँ पर आईएनजी जुड़ा है तो इसका मतलब ईज के साथ क्या जोड़ देंगे, बीइंग जोड़ देंगे। बीइंग जोड़ने के बाद लर्न का तीसरा रूप क्या हो जाएगा, लर्न हो जाएगा। अब बाई लगा देंगे और उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो बात सिर्फ समझने वाली आ रही है बस, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आई हैव किल्ड, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, जैसे अभी आईएनजी वाला समझ रहे थे कि देखो एक्टिव को पैसिव में वैसे ही चेंज करना, कैसे करें, आईएनजी जुड़ा हो, चाहे हैव दिया हो, चाहे हैज दिया हो, कुछ भी दिया हो, उससे में मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि हमें अंतिम वाले को शुरू में लिखना है, बीच वाले का तीसरा रूप लिखना है और शुरुआती वाले को अंतिम में लिखना है। तो यही एक्टिव को पैसिव में चेंज करने का रूल होता है। अब बस इस बात का ध्यान रखना है कि अगर आईएनजी जुड़ा है तो उसमें हमें बीइंग जोड़ देना, BEING जोड़ देना है। अगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर हैव हैज दिया है तो हमें तरीका वही रहेगा, अंतिम वाले को शुरू में टू टाइगर्स है तो यहाँ पर लिख देना टू टाइगर्स, ठीक, टू टाइगर्स। और यहाँ पर हैव जोड़ा है तो हैव, अगर आपको हैव हैज दिया है तो हैव हैज के साथ आपको क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ देना है। जैसे ईटिंग दिया था नहीं, वर्ब के साथ अगर आईएनजी जुड़ा है तो वहां पर हम बीइंग जोड़ रहे थे, वैसे ही अगर हैव हैज दिया रहेगा तो वहां पर हैव हैज के साथ क्या जोड़ना है, बीइंग जोड़ना है। और उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप दिया तो उसको ज्यों को तो उतारना, किल्ड है तो यहाँ पर लिख देंगे किल्ड। और उसके बाद बाई लगा देंगे, बाई लगाने के बाद क्या है, शुरुआती रूप आई है तो आई का क्या कर देंगे, मी कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दिया सी हैज टॉट हर, तो हर का क्या होता है, सी होता है तो सी, इसके साथ लगा देंगे इज। और उसके बाद इज के साथ क्या है, इसके है इज नहीं लगाएंगे क्योंकि हैज के रूप में आता है, सी हैज। और हैज के साथ क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। अब बीन, उसके बाद ये वर्ब का तीसरा रूप टॉट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, टॉट लिख देंगे। और टॉट के बाद बाई लगाकर शुरुआती सेंटेंस लिखना ही है तो इसको कन्वर्ट कर देंगे हिम में। तो ऐसे कन्वर्ट करना। देखो मैं ये जितना आप इसको समझे ना, हार्ड समझ रहे, हार्ड वो उतना हार्ड नहीं है। बस इस बात पर आपको फोकस करना कि हमें ऑब्जेक्ट यानी अंतिम वाले को शुरू में लिखना है, जो बीच वाला वर्ब दिया उसका तीसरा रूप लिखना है और शुरुआती वाले को बाई लगा के अंत में आपको लिखना है। अगर ये तीन चीजें समझ गए ना कि अंतिम वाले को शुरू में, बीच वाले का तीसरा रूप और शुरुआती को अंतिम में बाई लगा के लिख देना है, तो सारे के सारे हल कर पाएंगे, ठीक है ना। अब जैसे आपको शब्द वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ दिया, जैसे ईटिंग कर दिया, लर्निंग कर दिया, रीडिंग कर दिया, तो आईएनजी जुड़ेगा तो उसमें इजआरएम के साथ आपको बीइंग जोड़ देना है, BEING जोड़ देना है। अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज दिया है तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे, बीन जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर दिया था कि आई हैव किल्ड टू टाइगर्स, तो मैंने क्या किया, टू टाइगर्स हैव बीन किल्ड बाय मी लगा दिया।
तो अगर है भेज दिया तो उसके साथ बिन लगा दीजिए। अब देखिए कंपटीशन एग्जामों या क्लास 10 में या क्लास 12 में ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न करता है, उसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखो मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको प्रश्न दिया है, दे आर हेल्पिंग हर, दे आर हेल्पिंग हर, दे आर हेल्पिंग हर। तो आपको पता है कि आप हेल्पिंग यानी हेल्प के साथ आईएनजी जोड़ दिया है, तो इसका ये मतलब कि आईएनजी जुड़ा है, तो इसका मतलब है कि इसका जो पैसिव चेंज करेंगे उसमें बीइंग लगा होगा। तो 4 गो ऑप्शन दिया होगा, उसमें जिसमें बीइंग लगा होगा ना उसको टिक कर देंगे। और इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि शुरुआती को अंतिम को शुरुआत में लिखा हो, उसके बाद आपको वर्ब का तीसरा रूप हो और शुरुआती वाले को अंतिम में लिखा हो। क्योंकि एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया जाता है, वर्ब का तीसरा रूप और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ऐसे कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो अगर किसी सेंटेंस के साथ आईएनजी जुड़ा होगा तो उसमें क्या करना, आपको बीइंग ढूंढना है कि किसमें बीइंग जुड़ा है। अगर बीइंग होगा तो वही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगर सीता दिया, एक प्रश्न दिया पर कि सीता हैज रिटन ए लेटर, तो देखिए आप हैव हैज दिया, तो मैंने बताया था कि अगर हैव हैज किसी सेंटेंस के अंदर है और उसको पैसेज में कन्वर्ट करना है, उसको ऑप्शन ढूंढना है, तो हैव हैज के साथ क्या जुड़ा रहेगा, बीन जुड़ा रहेगा। अगर आईएनजी जुड़ा है तो उसके साथ क्या जुड़ा रहेगा, आईएनजी होगा तो उसके साथ बीइंग जुड़ा रहेगा। देखो बीन और बीइंग, अगर हैव हैज है तो बीन जुड़ा रहेगा, अगर आईएनजी है तो बीइंग जुड़ा रहेगा, BEING। तो इस बात का आपको मोटा मोटी बस ध्यान रखना है, इस बात का मोटा मोटी थोड़ा सा, ठीक है ना। अगर कोई सेंटेंस दिया उसको पैसिव में चेंज करने को बोला है, अगर उसमें आईएनजी जुड़ा हुआ है वर्ब के साथ तो डायरेक्ट आंसर वही टिक करेंगे जिसमें बीइंग लगा होगा। अगर किसी सेंटेंस के साथ हैव हैज दिया है तो डायरेक्ट आंसर वही टच करेंगे जिसमें बीइंग जुड़ा होगा। तो इस तरह से आप आसानी से टच कर सकते हैं। बस मोटा मोटी इस बात का आपको ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, वर्ब का तीसरा रूप, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, यानी अंतिम वाले को शुरू में, बीच वाले का तीसरा रूप और शुरुआती वाले को अंतिम में लिख देना है। अगर आईएनजी जुड़ा है तो बीइंग जोड़ देंगे, अगर हैव हैज है तो आप बीइंग जोड़ देंगे, ठीक। मुझे विश्वास है कि ये वॉइस का जो ट्रिक मैंने आपको समझा विस्तार से आपके दिमाग में बैठ गई होगी। अगर आपको लगे ना कि इस वीडियो से थोड़ा सा भी चीज कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों पर शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।